आईसीसी की नई रैंकिंग आई। न्यूजीलैंड से सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के लिए कई सारी बैड न्यूज लाई। जी हां, अभी तक तो मैं आपको हर बार गुड न्यूज ही बताता था कि रैंकिंग में टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज है, ये नंबर 1 बन गया, वो नंबर 1 बन गया। लेकिन अगर आप अपने ही घर में न्यूजीलैंड जैसी टीम से हार जाएंगे तो गुड न्यूज के लायक आपने काम तो किया नहीं है, बैड न्यूज के लायक काम किया है, बैड न्यूज ही आएगी। तो रैंकिंग में बैड न्यूज ये है, सबसे बड़ी बैड न्यूज ये है कि इकलौता हमारा टेस्ट का नंबर 1 कोई खिलाड़ी था, मतलब ऑलराउंडर छोड़ के बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, यानी कि जसप्रीत बुमराह, उस तक से ताज जो है वो छिन गया है। नंबर 1 का ताज बुमराह से छिन चुका है। रबाडा ने कबाड़ा कर दिया है। रबाडा अब नए टेस्ट के अंतर्राष्ट्रीय नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। रबाडा ने बड़ी तगड़ी छलांग लगाई है। उनकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उसका फायदा उनको मिला है। रबाडा ने सीधा 3 पायदान की छलांग लगाई है और अब रबाडा 860 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 पर आ गए हैं। और रबाडा ने इतना नुकसान पहुंचाया बुमराह को कि बुमराह भाई साहब नंबर 1 से सीधा नंबर 3 पर खिसक गए हैं। नंबर 2 पर अब जॉश हेजलवुड आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज। उनके रेटिंग पॉइंट है 847। इसके बाद नंबर 3 पर बुमराह है, 846 पॉइंट्स हैं। नंबर 4 पर रविचंद्रन अश्विन खिसक गए हैं, उनको भी नुकसान हुआ है। अश्विन नंबर 2 पर थे, वो अब सीधा नंबर 4 पर आ गए हैं 831 रेटिंग पॉइंट के साथ। इसके बाद इकलौता खिलाड़ी जो इस पूरे टॉप 10 में इंडिया का गेंदबाज है वो है रवींद्र जडेजा। इन दोनों के अलावा रवींद्र जडेजा है जो कि नंबर 8 पर है, उनको भी नुकसान हुआ है। नंबर 6 से वो भी नंबर 8 पर खिसक गए, यानी कि तीनों हमारे जो गेंदबाज थे टॉप 10 में, तीनों को 2-2 पायदान का नुकसान हुआ है। नंबर 1 से नंबर 3 पर खिसक गए हैं बुमराह, नंबर 2 से नंबर 4 पर खिसक गए हैं अश्विन, नंबर 6 से नंबर 8 पर खिसक गए हैं रवींद्र जडेजा। तो ये सबसे मतलब 3 बैड न्यूज तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग पे आ गई। अब बल्लेबाजी रैंकिंग पर ही बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बल्लेबाजी रैंकिंग्स में किसका क्या हाल है। तो यहां पर एक अच्छी खबर यह है कि यशस्वी जायसवाल को 1 पायदान की फायदा मिला है, 1 पायदान की छलांग लगाई है। यशस्वी जायसवाल नंबर 4 से नंबर 3 पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी टेस्ट का नंबर 1 बल्लेबाज जो है वो जो रूट है 903 रेटिंग पॉइंट के साथ। यशस्वी जायसवाल, अच्छी खबर यह है कि इकलौते इंडियन है जो टॉप 5 में है, नंबर 3 पर वो है। एक और बैड न्यूज ये कि भाई ऋषभ पंत जो कि नंबर 6 पर थे वो टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं, क्योंकि दूसरे टेस्ट में उनके बल्ले से रन निकले नहीं, दोनों ही पारियों में फ्लॉप रहे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। नंबर 6 से नंबर 11 पर लुढ़क गए हैं हमारे पंत साहब, 708 रेटिंग पॉइंट है। इसके अलावा कोई बल्लेबाज इनके आसपास है नहीं। विराट कोहली हैं जो कि नंबर 8 से नंबर 14 पर खिसक गए, यानी कि एक और बल्लेबाज जिसको 5 से 6 पायदानों का नुकसान हुआ है। विराट कोहली टॉप 10 से बाहर हो गए हैं, नंबर 8 से नंबर 14 पर आ गए हैं। तो यानी कि यहां पर भी बैड न्यूज। एक ही गुड न्यूज है कि यशस्वी जायसवाल नंबर 4 से 3 पहुंच गए, लेकिन 2 बैड न्यूज। ऋषभ पंत नंबर 6 से नंबर 11 पहुंच गए टॉप 10 से बाहर, और विराट कोहली नंबर 8 से नंबर 14 पर पहुंच गए। तो भाई हर जगह बैड ही बैड न्यूज है। खैर, ये हो गई बल्लेबाजी रैंकिंग। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स रैंकिंग की टेस्ट में। यहां पर बस एक राहत की बात है कि यहां का हमारा जो ताज है वो नहीं छिना है। यहां पर रवींद्र जडेजा 434 रेटिंग पॉइंट के साथ अभी भी नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर रविचंद्रन अश्विन है, उनके 315 रेटिंग पॉइंट है, और नंबर 7 पर अक्षर पटेल है। यानी कि यहां पर टॉप 10 में हमारे 3 ऑलराउंडर्स हैं जो अपनी अपनी जगह पर बरकरार हैं, किसी को भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। इसके अलावा टीम रैंकिंग सेम है, यानी कि टेस्ट में अभी भी टीम इंडिया नंबर 2 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, और वनडे और T20 दोनों में टीम इंडिया नंबर 1 पर है। तो ये मतलब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। टेस्ट में पहले भी इंडिया नंबर 2 पर थी, वनडे T20 में नंबर 1 पर थी, अभी भी वो सेम है। लेकिन हाँ, कई सारे हमारे खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसकी वजह से भाई उसकी वजह साफ है कि आप लगातार दोनों जो टेस्ट मैच हैं आपने परफॉर्म किया नहीं, आप हार गए। तो हारने के बाद आप अच्छी खबर की तो उम्मीद नहीं करेंगे, ऐसे ही आप रैंकिंग में लुढ़कते चले जाएंगे। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।